नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम जैसा कि आप टॉपिक में देख पा रहे हैं यूपी के उद्योगों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो उद्योगों को क्षति पहुंची है, आप जानते हो कि हमारे देश का जो जीडीपी है, ठीक है, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका इंडस्ट्रीज़ का होता है, उद्योगों का होता है। और यूपी के उद्योगों की चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि हाल ही में जब चाइना ने जिस तरह से इनकार किया या फिर सहयोग नहीं किया कोरोना को लेकर के, तो कई ढेर सारी कंपनियां अपने उद्योगों, अपने फर्म्स को, ठीक है, वहाँ से शिफ्ट करना चाहती हैं। और कई ऐसे देश सुझाए जा रहे हैं, उसमें भारत भी एक है। तो भारत में भी यूपी जो है उसकी सिचुएशन अच्छी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा अनुमान है कि कई विदेशी कंपनी यहाँ पे आ सकती हैं, उद्योग लगा सकती हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, ऐलान किया है, तो उसके अंतर्गत और तीसरी बात क्या है कि जो 20 लाख करोड़ रुपए का, जो हमारे जीडीपी का लगभग 10% है, उसका जो ऐलान किया गया है, उसमें कई एमएसएमई को ध्यान में रखते हुए बातें की गई हैं, ठीक है। यूपी के जो उद्योग हैं ज़्यादातर एमएसएमई हैं, ठीक है, लघु कुटीर और मझला उद्योग हैं, ठीक है। तो उन्हीं की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनको हम ठीक कर लें तो यूपी के उद्योगों में एक बार फिर से चमक आ सकती है, ठीक है। अलग अलग जिलों को, जो जिला देश स्तर पे फेमस हैं अपने उद्योगों के लिहाज से, उनकी चर्चा करेंगे और उनकी बारीकियों को समझेंगे कि कहाँ पे दिक्कत जा रही है। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले दो मंत्रियों के स्पीच को बताऊंगा या फिर उन्होंने क्या बोला है इसके बारे में, उनके कमेंट को बताऊंगा, फिर शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिद्धार्थनाथ सिंह, जो कि एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से एमएसएमई को विशेष पैकेज मिला है। इसमें यूपी बड़ा हब बनने जा रहा है, ठीक है। खासतौर पर निवेश और रोजगार की दृष्टि से यूपी को लाभ मिलेगा। देश ही नहीं, विश्व के सप्लाई चेन के रूप में यूपी को जाना जाएगा। तो ऐसी मनसा जाहिर की जा रही है कि एमएसएमई का एक बहुत बड़ा जो अधिकांश लाभ है वो यूपी को भी मिलने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से सतीश महाना, जो कि औद्योगिक विकास मंत्री हैं यूपी के, तो वो कहते हैं कि लॉकडाउन से 75% उद्योग बाहर आ चुके हैं। अब बाजार खुलेंगे, खरीदार भी निकलेंगे, डिमांड पहुंचेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा। जिस उत्तर प्रदेश में निवेशक आना नहीं चाहते थे वह अब जमीन तलाश रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे यूपी के लिए अच्छी बात है। सरकार उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। व्यवस्था और धारणा का बदलाव जमीन पर नए उद्योगों की स्थापना के रूप में दिख रहा है। यूपी निवेशकों की पहली पसंद बनती जा रही है। तो यहाँ पे मंत्री स्तर पे भी, ठीक है, मंत्री स्तर पे, प्रदेश स्तर पे भी ये बात चल रही है कि एमएसएमई को मजबूत करना है, उद्योगों को बढ़ावा देना है। और एक अभी हाल ही में बहुत दर्दनाक चीज़ें यहाँ पे देखने को मिला है, जिस तरीके से मजदूरों को पलायन करना पड़ा, ठीक है, अपने सारे काम धंधों को छोड़ करके यहाँ पे पलायन करना पड़ा और उनको कुत्ते की तरह भगा दिया गया, ठीक है। ये सही शब्द नहीं होगा लेकिन कहना पड़ेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं हर प्रदेश सरकार चाहती है आत्मनिर्भर भारत के तहत लोगों को अपने घर के नज़दीक, जितना नज़दीक हो सके वहाँ पे रोजगार मिले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ पे आप हेडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका ये पेपर की कटिंग है, उसी को मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। मुरादाबाद की चमक को कच्चे माल का इंतजार, यहाँ पे मुरादाबाद का शब्द आया, ठीक है। और मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि उद्योग के स्तर पर कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मुरादाबाद के लिए जो बातें फेमस हैं उसको समझिएगा। यहाँ पे सर्किल में 24% लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश से होने वाले कुल हैंडीक्राफ्ट निर्यात में मुरादाबाद की हिस्सेदारी 24% है, ठीक है। पहली बात समझ में आएगी। इसका मतलब ये कह सकते हो कि अगर उत्तर प्रदेश के जीके में कभी प्रश्न आए कि मुरादाबाद किस लिए फेमस है या फिर हैंडीक्राफ्ट निर्यात इनमें से किस जिले में अधिक फेमस है, तो मुरादाबाद एक नाम हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 3 मई से शुरू होने वाले औद्योगिक गतिविधि में मुरादाबाद को नई उम्मीद दिखाई देती है। अब यहाँ पे बात करेंगे, लगभग 70% जो उद्यम है, काम है, वो शुरू हो चुके हैं, ठीक है। मुरादाबाद के निर्यातक उद्यमी अभी कच्चे माल की उपलब्धता समेत कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे अलग अलग तरह की औद्योगिक समस्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो पहली समस्या देखने को मिलती है वो है कच्चे माल की, जिसको इंग्लिश में इन्वेंटरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब क्या क्या समस्या है उसको ध्यान से समझते हैं। कच्चे माल की आपूर्ति में सबसे अधिक दिक्कत आ रही है, पहली चीज़, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली हरियाणा मुख्य रूप से इसकी आपूर्ति करते हैं। मतलब हैंडीक्राफ्ट उद्योग के लिए जो भी कच्चा माल हो सकता है उसकी आपूर्ति जो प्रदेश करते हैं या फिर जो जगह करते हैं, दिल्ली और हरियाणा, ठीक है, वहाँ पे भी काफ़ी लॉकडाउन चल रहा है और वहाँ से चीज़ें मंगा पाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है, पहली चीज़। दस्तकारों और कारखानेदारों के कंटेनमेंट और हॉट स्पॉट में होने की वजह से, ठीक है, एक्सपोर्ट जो आइटम्स हैं वो प्रारंभिक काम तथा धातु को गलाना, सांचे को ढालना आदि काम नहीं हो पा रहा है। ये भी बात को, समस्या को समझा जा सकता है। कहने का मतलब पैंडेमिक का असर इस पर पड़ा है। बड़े निर्यातक जो हैं वो पास ऑर्डर आने लगे हैं, लेकिन जो छोटे फर्म हैं उनके पास अभी इंतजार थोड़ा बाकी है, ठीक है। मुरादाबाद की जो आपका बिलारी में चादर, काठ के गाज, जो बैंडेज होता है, ठीक है, ठाकुर द्वार डिलारी क्षेत्र में हथकरघा तैयार किए जाने वाले कपड़े, अभी उन्होंने गति नहीं पकड़ी है। इसी तरीके से आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं और जो फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उनका भी कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से मुरादाबाद की पूरी स्थिति को आपने समझा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, किसी और जिले के बारे में पढ़ते हैं। तो बंद उपक्रम खुले तो मिले 1 लाख रोजगार, ये प्रयागराज की बात की जा रही है, ध्यान से समझिएगा। ये प्रयागराज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि करीब 1 दर्जन जो है, करीब दर्जन भर उपक्रम यहाँ पे बंद है। और यदि उनको एमएसएमई के तहत जो आपका प्रदेश सरकार चाहती है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, अगर उसके तहत इन उद्योगों को खोलने की कोशिश की गई तो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि 90 के दशक की बात करें तो यहाँ पे ढेर सारी ऐसी कंपनियां थी जो कि आपका विश्व स्तर में एक नाम रखती थी। जैसे मैं बात करूँ टीएसएल का, या फिर आईटीआई की बात करूँ, इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करूँ, स्वदेशी कॉटन मिल की बात करूँ, ठीक है, एक मेजा में कताई मिल थी, ठीक है, जहाँ, और इसी तरीके से दर्जन भर उपक्रम थे। इसी तरीके से
एक मुआइमा में एक कताई मिल थी जिसमें 10,000 लोग काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे उद्योगों को अगर शुरुआत की जाती है या फिर उनको शुरुआत करने की एक कोशिश की जाती है तो लाखों लोगों को रोजगार एक एक जिले में मिल सकता है। ठीक है। और अभी भी कई कंपनियां जिनमें ताले लग चुके हैं। तो मैं बात करूं त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड की, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स की, नैनी और इलाहाबाद के ग्लास वर्क्स जो होते थे वो आपका विश्व स्तर पर फेमस थे। त्रिवेणी सीड ग्लास की बात करें, घूरपुर ग्लास फैक्ट्री की बात करें, नैनी स्वदेशी कॉटन मिल की बात करें, मऊ आइमा और मेजा की जो कताई मिलें हैं अगर उनकी बात की जाए तो ये सारे उपक्रम बंद हैं। बंद होने के पीछे कई वजह हो सकती है। और अब जब बात चली है आत्मनिर्भर भारत की या फिर एमएसएमई को बढ़ावा देने का, तो ये एक अच्छा अवसर है, ये अच्छा पॉइंट है कि बात की जाए। अब किसी तीसरे प्रदेश की बात करते हैं तो फिर खड़ा होगा पूरब का मैनचेस्टर। तो पहली बात तो एक जीके का क्वेश्चन हमें यही प्राप्त हो गया कि पूरब का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो उत्तर है कि औद्योगिक राजधानी, सूबे मतलब हमारे प्रदेश की औद्योगिक राजधानी जो है वो कानपुर है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछता है। ठीक है, मैनचेस्टर का, पूरब का मैनचेस्टर का मतलब ही यही है कि हम यूपी में औद्योगिक घराने की बात कर रहे हैं, औद्योगिक जगह की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे लगभग 18,000 में से 15,000 इकाइयाँ जो हैं इसमें बंद चल रही हैं। ठीक है, और अभी मैं इस एक आंकड़ों की बात करूँगा। यहाँ पे एक अच्छा खासा जीडीपी में अच्छा खासा इसका कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे देश के उद्योगों में। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है कि 40,000 करोड़ का चमड़ा कारोबार जो है, यहाँ पे चमड़ा निर्यातक परिषद के जो रीजनल चेयरमैन हैं उनसे बात करने के बाद ये पता चला कि इस समय जो आपका फिनिश लेदर होते हैं, तो लेदर कच्चा माल तो यहाँ पे उपलब्ध है। अभी पिछला जो मैंने पढ़ा था वहाँ पे कच्चा माल नहीं था, यहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध है, लेकिन कुछ केमिकल जो कि आपका अलग अलग कंट्री जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इटली हो गया, वहाँ से आते हैं, उनकी प्राप्ति न होने की वजह से चमड़ा उद्योग धीमा पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे समझिए, फैक्टर समझना है हमको कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से कंपनियां बंद हैं या फिर उन काम नहीं कर पा रही। अभी मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आंकड़ा है कि कानपुर की औद्योगिक तस्वीर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.60 लाख करोड़ की भागीदारी जीडीपी में हर साल ये देता है। ठीक है, 3,000 उद्योग लॉकडाउन में भी आवश्यक सेवाएं देते रहे हैं। 15,000 बाकी बचे हुए उद्योगों को संचालन में छूट मिल चुकी है। 11वें पायदान पर कारोबारी शहरों में आता है कानपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये सारे आपके एग्जाम के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, यदि आप पीसीएस की तैयारी करते हो, यूपीए पीसीएस की तैयारी करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको जाना जरूरी है। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि किन्हीं 5 औद्योगिक केंद्रों के नाम बताइए यूपी में, तो आपको जानना चाहिए। 18,000 हैं औद्योगिक इकाइयाँ। अगर इंडस्ट्रियल इकाई की बात करें तो केवल कानपुर में ही 18,000 इकाइयाँ हैं। 6,000 करोड़ का टर्नओवर कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ है, तो ये भी एक लॉस है जो कि जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता था। 75,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया से अगर इतना बड़ा टर्नओवर आता है तो ये एक काबिल तारीफ बात है। ठीक है, 4500 करोड़ का झटका ऑटोमोबाइल, ठीक है, कारोगेटेड बॉक्स, इंजीनियरिंग, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गुड इंडस्ट्रीज़ को भी लगा है। ठीक है, जो कि आपके कानपुर में अलग अलग उन्होंने अपना उद्योग लगा रखा था, यूनिट लगा रखी थी, इकाइयाँ लगा रखी थी। इसी तरीके से अगर बात किया जाए तो 15,000 चर्म निर्यातकों को नहीं मिल रहा है ऑर्डर, ये भी एक समस्या यहाँ पे दिखाई दी जा रही है। 1,000 करोड़ का नुकसान आपका फिनिश लेदर, फुटवियर, ठीक है, सेडलरी और सेफ्टी शूज़ कारोबारियों को हो रहा है। 40% कर्मचारी अपने काम पर लौट चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 3 लाख से अधिक कर्मचारी यहाँ पे संख्या जो है वो काम करते हैं। ठीक है, 500 टन सोडियम सल्फाइड हर माह चर्म, वस्त्र, प्लास्टिक व रबड़ उद्योग को चाहिए, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए केमिकल मैंने बात की थी, तो सोडियम सल्फाइड एक ऐसा केमिकल है जो कि चर्म और वस्त्र प्लास्टिक उद्योग में लगता है, रबर उद्योग में लगता है, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। 40 करोड़ के नुकसान में हार्डवेयर उद्योग। यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि यहाँ पे हार्डवेयर उद्योग है जिसको लगभग इतने करोड़ का घाटा हुआ, और इसी तरीके से रबड़ उद्योग भी लगभग 300 करोड़ का कारोबार जो करती थी उनको भी घाटा हो रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि किस तरह से कानपुर आपका एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, भारत के मैनचेस्टर के रूप में स्थापित है। ठीक है, प्रदेश के मैनचेस्टर के रूप में स्थापित है। अब बात करते हैं मेरठ मांगे बूस्टर डोज। यहाँ पे क्रिकेट के बॉल दिखाए जा रहे हैं, इससे आप समझ गए होंगे कि प्रमुख औद्योगिक शहरों में मेरठ भी प्रदेश में एक स्थान रखता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री विश्वविख्यात है। ध्यान समझिएगा कि मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री विश्वविख्यात है। अभी ओलंपिक जो होना था 2021 में टाल दिया गया है, जो 21 के लिए टाल दिया गया, जापान में जो होने वाला था। ठीक है, तो वहाँ पे ढेर सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि यहाँ से निर्यात की गई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अगस्त और यूरोप के विश्वविद्यालयों में सितंबर में लगने वाले जो ट्रेनिंग कैंप हैं वो भी बंद हो चुके, जिनमें उपकरण जो थे वो आपका मेरठ से होकर जाते थे। मेरठ में प्रकाशन और ट्रांसफार्मर उद्योग भी काफ़ी फेमस था। यहाँ पे समझिएगा कि इसकी अधिकांश इकाइयाँ एमएसएमई के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आर्थिक सुस्ती और अब महामारी के से उपजी परिस्थितियाँ जो हैं उनके बीच उद्यमी आगे बढ़ने का हौसला संजोए हुए हैं। वो चाहते हैं कि प्रदेश सरकार थोड़ा सा हमको सपोर्ट करे। ठीक है, हमको इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने में मदद करे, जिससे कि हम कंट्रीब्यूट कर सकें औद्योगिक सेक्टर में और आत्मनिर्भर भारत के लिए योगदान कर सकें। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, समझिएगा। 15,000 संगठित इकाइयाँ, संगठित मतलब समझते हो फॉर्मल और इनफॉर्मल, दो तरह के औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा जाता है किसी भी औद्योगिक क्षेत्र को। ठीक है, तो 15,000 फॉर्मल इकाइयाँ हैं, 45 एक्सपोर्ट हाउस हैं, 1,500 करोड़ खेल उद्योग में सबसे बड़ा टर्नओवर रखता है ये आपका प्रदेश में, 10,000 करोड़ का कुल टर्नओवर इस इंडस्ट्री का है। ठीक है, 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला संगठित क्षेत्र को, फिर से एक बात मैं कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर को, फॉर्मल सेक्टर को। ठीक है, इनफॉर्मल मतलब क्या होता है पता है? ऐसे मजदूर जिनका ये नहीं पता होता कि उनको कल क्या करना पड़ेगा, लेकिन जो कंपनी में काम करते हैं उनको पता होता है कि उनके पास कल काम रहेगा। ठीक है, कल काम हो सकता है। तो मेरठ की बात कर ली हमने। अब आर्थिक मदद मिले तो दौड़ेगा आगरा, इस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आगरा में फेमस क्या है उसको समझिएगा। आगरा के फुटवियर और लेदर उद्योग
ठीक है, करीब 8000 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक इकाइयाँ हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें करीब 3 लाख लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक बात आप समझ रहे हो बार बार, यहाँ पे लोगों को रोजगार देने के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, समस्याएं क्या आती हैं उसको समझते हैं। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट उद्योग भी है, कालीन उद्योग भी है, 125 शुरू में यहाँ पे पेठा, आगरा का पेठा आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पेठा उद्योग भी काफ़ी फेमस है। इसी तरीके से इस पेठा का अगर टर्नओवर की बात करें तो 225 करोड़ का टर्नओवर है। ठीक है, तो ये सारे रोकथाम की वजह से लोग खाने के सामान को खरीद नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। समस्याएं क्या समझिएगा, 48,000 छोटी बड़ी एवं 113 निर्यात इकाइयाँ हैं यहाँ पे। लॉकडाउन की वजह से केवल 63 इकाइयों को उत्पादन की अनुमति मिली है, वो भी 50% स्ट्रेंथ लेबर के साथ में। दूसरा जो समस्या वो है आपका रोज औसतन 200 करोड़ का टर्नओवर करने वाली जो इन इकाइयां हैं केवल 2 से 3 करोड़ का टर्नओवर ही कर पा रही हैं। आगरा जो है पहले से ही विभिन्न पाबंदियों को झेल रहा है, और केंद्र सरकार ने जो अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया है उसमें इसको कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ी सी बात मथुरा और फिरोजाबाद की यहीं साइड में करते हैं, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे साइड में दिखा रहा हूँ। तो चांदी का सालाना कारोबार 300 करोड़ का मथुरा में होता है। मथुरा में टोटी उद्योग होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आप नहीं कर पाते, ध्यान समझिएगा, ये आपका फुल लेंथ वीडियो है। चांदी उद्योग रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं होने की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। टोटी के कारोबारी जो है आपका पुरानी रकम फंसी हुई है, तो वो नए टेंडर्स को ले नहीं रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं ले रहे हैं। फिरोजाबाद की बात करें तो 4000 करोड़ का कांच का उद्योग होता है। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, कांच उद्योग के लिए फेमस है। स्टाफ की कमी की वजह से कांच उत्पादन जो है वो पटरी पे नहीं आ रहा है। फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग जो है वो आपका डिमांड अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाया है, डिमांड आ रही है लेकिन प्रोडक्शन सही नहीं शुरू नहीं हो पा रहा है। तो ये समस्याएं हैं मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा की मैंने इस स्लाइड में बात कर ली। अब थोड़ी सी बात करते हैं बरेली की। ठीक है, बरेली की बर्फी वगैरह आपने काफ़ी सुना होगा, तो लेकिन यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो रजऊ, पारस खेड़ा और भोजीपुरा, ये 3 ऐसे क्षेत्र जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र हैं बरेली के अंतर्गत। रजऊ में 40 इकाइयाँ हैं, पारस खेड़ा में 57 इकाइयाँ हैं। ठीक है, भोजीपुरा भी एक आपका औद्योगिक केंद्र है, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो लगभग 480 कुल उद्यम इकाइयाँ बरेली में पाई जाती हैं। आईआईए की स्थानीय इकाई के अध्यक्ष जब पीयूष अग्रवाल जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिन मजदूरों ने पलायन किया है अब वह काम पे वापस नहीं आना चाह रहे। ठीक है, उनकी जगह पे 5000 स्थानीय प्रवासियों को बुलाकर के काम कराया जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक समस्या और देखने को मिली कि कैसे मजदूर जो फैक्टर है वो आपका उद्योगों के लिए समस्या बनने वाली है अगले आने वाले 3-4 महीने में। ठीक है, तो यहाँ पे बुनियादी सुविधाएं अगर नहीं मिलती हैं तो दिक्कत होगी। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में बरेली में कौन कौन से उद्योग ज़्यादा फेमस हैं। तो इंडियन टर्पिनटाइन और रोजिन, ठीक है, तारपीन का तेल, ठीक है, बिरोजा आदि का उत्पादन होता था यहाँ पे। फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में अगर बात करें तो रबर फैक्ट्री काफ़ी थी, 2000 लोग इस फैक्ट्री में काम करते थे। शुगर कॉर्पोरेशन यहाँ पे था, ठीक है, गन्ना फैक्ट्री थी, और गन्ना फैक्ट्री को 1996 में उत्पादन जितना मतलब टेंडर मिलता है, जितना लक्ष्य मिलता है उससे अधिक उत्पादन के लिए गोल्ड मेडल मिला है, मतलब अच्छी स्थिति थी। सितंबर 98 में ये बंद हो गई। सीबीगंज की अगर बात करें तो उसमें विमको फैक्ट्री थी जो कि माचिस का उत्पादन करती थी, 2014 में ये कंपनी बंद हो गई। बहेड़ी की यूपी सहकारी एक कताई उद्योग था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि बरेली भी प्रमुख स्थान रखता है। अब बात करते हैं सहारा चाह रही योगी की नगरी, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो कि हमारे माननीय सीएम हैं उनकी बात की जा रही है। तो गोरखपुर की बात यहाँ पे की जाएगी। तो उद्योगों की स्थिति की बात करें यहाँ पे तो 11,000 छोटे बड़े उद्योग हैं, 8 बड़े उद्योगों की संख्या है, 36 मध्य उद्योग हैं, 500 लघु उद्योग हैं, 10,000 के करीब सूक्ष्म उद्योग हैं, मतलब एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया ये भी है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि औद्योगिक इकाई तथा बाजार बंद रहने से उद्यमियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन अब इनकी ताकत इकट्ठी करके फिर मैदान पे आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें आप देख सकते हो। यहाँ पे किन किन चीज़ों का होता है, ये पहली बात तो टेक्सटाइल जो है, धागा इकाइयाँ और प्रोसेसिंग हाउस जो है यहाँ पे इनका मतलब उद्योग होता है। चप्पल उद्योग है यहाँ पे फेमस है। ठीक है, लेकिन चप्पल उद्योग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि चाइना से आते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गोरखपुर भी इस समय पेंडेमिक की समस्या की वजह से औद्योगिक जो फुलफिलमेंट था, जो एमएसएमई थी, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो यहाँ पे उसको भी बूस्ट करने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे अलीगढ़ की। ठीक है, तो अलीगढ़ का नाम सुनते ही ताला का याद आता है, तो ताला हो गया और हार्डवेयर हो गया, आर्टवेयर हो गया, तो ये सारे अलीगढ़ के उद्योग हैं, और इसका जो पार्ट है लगभग 32,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। तो 5,000 छोटी बड़ी इकाइयां देश विदेश में अलीगढ़ के कारोबार का डंका बजा रही हैं। 200 निर्यातक 2,000 करोड़ से अधिक का माल दुनिया भर में बाजारों में बेचते हैं। ठीक है, लेकिन पैंडेमिक की समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। समस्या क्या है, पहले उसको समझते हैं। ताला हार्डवेयर और जो आर्ट फैक्ट्री है उसमें वो जो है वो आपका कंटेनमेंट जोन में आ चुकी हैं। आप अभी भी आप जानते हो कि भारत सरकार ने कोरोना में नंबर ऑफ केसेस के आधार पर अलग अलग जोन को डिसाइड किया है, तो उसके आधार पर उद्योगों को छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो आपका जोन के बेसिस पर डिजाइन होता है। ठीक है, अब कंटेनमेंट जोन की होने की वजह से निकिल और जो कलर प्लांट हैं वो बंद हो चुके हैं। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बंद होने की वजह से माल नहीं आ पा रहा है। कुशल कारीगरों की भारी कमी है क्योंकि वो घर चले गए हैं। नए ऑर्डर को होल्ड कर पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि नए ऑर्डर मिल तो रहे हैं लेकिन उसको करने वाले जो कारीगर हैं वो चले जा चुके हैं घर। ब्रास, सिल्वर, आयरन और ढलाई की जो भट्टियाँ हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो ये सारी इंडस्ट्री प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे यूपी के अलग अलग उद्योगों की चर्चा की, और इसी तरह के वीडियोज़ को हमारे चैनल पर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और